गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अगस्त, तो हम 21 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डोज नंबर है अपना 92। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को है वो शेयर करना। और मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप परिष्कार को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो वहाँ पे मैसेज कर देना, आपको आंसर है वो मिल जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपनो राजस्थान टोक्यो ओलंपिक में एक ही दिन में कितने पदक अपने नाम किया है? तो राजस्थान के एक ही दिन में 3 पदक है वो नाम किए गए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। यहाँ टोक्यो पैरा ओलंपिक कर लेना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अभी पैरा ओलंपिक चल रहे हैं जो 24 अगस्त से चले थे और 5 सितंबर तक चलेंगे। तो इसमें हैं वो अपने राजस्थान के 3 होनहार खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही दिन में मेडल है वो लाए हैं। अब कौन कौन से लाए हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अवनी लेखरा है जिन्होंने स्वर्ण पदक लाए हैं। कौन? अवनी लेखरा। इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। और बाद में है देवेंद्र झाझड़िया। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा काफ़ी बार, ये पहले से ही गोल्ड मेडलिस्ट है। तो देवेंद्र झाझड़िया वो जेवलिन थ्रो में रजत पदक है वो नाम किया है। और सुंदर गुर्जर ये भी जेवलिन थ्रो में और कौन सा पदक नाम किया है तो कांस्य पदक है वो नाम किया है। ये अपने राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम है। एक ही दिन में 3 पदक हैं वो नाम किए गए आ गए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। और राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल आप सबको पता है गुलाबी नगरी है। और अंगदान स्मारक भी कहाँ स्थापित किया गया तो वो गुलाबी नगर जयपुर में स्थापित किया गया है। और गुलाबी नगर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया। और गवर्नर कौन है तो गवर्नर है कलराज मिश्र। और अभी हाल ही में BSF द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया गया। और राजस्थान में आपको ये पूछ ले कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो वो केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का ये नेशनल पार्क है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला स्टेट है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला मेडल किसने दिलवाया है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला मेडल है ये भाविना बेन ने दिलवाया। किसने? भाविना बेन है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में है वो पहला मेडल दिलवाया था। और ये जो ऊपर 3 मेडल मिले हैं ये 29 अगस्त को मिले थे। तो राष्ट्रीय खेल दिवस है होता है उसी दिन है वो तीनों मेडल हैं वो मिले हैं। तो भाविना बेन ने दिलवाया था ये आपने अपन ने इसके बारे में चर्चा भी कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक इसको लेकर आपके सामने एक क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पक्का टकराएगा, आप कंफर्म लिख के ले सकते हो ये। तो आप इन पे क्वेश्चन पे है अपना गौर फरमाइए। निषाद ने हाई जंप में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? तो निषाद ने हाई जंप में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? तो निषाद ने अभी हाई जंप में है वो रजत मेडल है अपने नाम किया है। कौन सा? रजत मेडल है वो अपने नाम किया है। आपको बता दूं इनका एक हाथ नहीं है, इनका एक हाथ है वो चारा काटने वाली मशीन आप लोग सब जानते ही होंगे। तो उसमें इनका एक हाथ है वो कट गया था 2012 में। लेकिन वो कहते हैं ना जो लोग परिस्थितियों पे नहीं थोपते अपनी नाकाबी वो सक्सेस है वो ज़रूर है वो हासिल करते हैं। तो परिस्थितियाँ कैसी ही हो हमेशा परिस्थितियों पे ऊपर हर चीज़ है वो नहीं थोपनी चाहिए, बस उन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये ही इन्होंने किया। इनका एक हाथ भी नहीं है फिर भी ये रजत पदक है वो अपने नाम करके अपना नाम है वो रोशन किया है और पूरे भारत का भी रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। डिक्शन थ्रो में किसने कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो डिक्शन थ्रो में किसने कांस्य पदक अपने नाम किया है तो वो किया है विनोद कुमार ने। किसने? विनोद कुमार ने। हालांकि ये है वो पदक हॉबी होल्ड पर रखा गया है क्योंकि इनमें कोई क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ संशय था तो इनको ये मेडल है वो अभी होल्ड पर रखा गया है। तो डिक्शन थ्रो में भी इन्हें कांस्य पदक है वो मिला है। टोटल डिक्शन थ्रो में है वो 4 मेडल है वो आ चुके। एक 2012 में लंदन ओलंपिक में आया था गिरशा नागराज गौड़ा ने सिल्वर मेडल लिया था। और 2016 में मरियप्पन थंगावेलु और
मरीपन थंगावेलु को गोल्ड मेडल मिला था और वरुण भाटी को है वो सिल्वर मेडल मिला था। तो टोटल है वो 4 मेडल आ चुके हैं और इनका मेडल है अभी हाल ही में वो क्या है होल्ड पर रखा गया है और ये बीएसएफ में कार्यरत है फिलहाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो ये किसने लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने है वो भारतीय कुश्ती को है वो 2032 तक है ये गोद लिया है। आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक चल रहे हैं तो उनमें जो गोल्ड मेडल आ रहे हैं उससे हर परिवार में जागरूकता फैल रही है और सरकार भी बढ़ावा दे रही है खेल की तरफ। तो उसी को देखते हुए मद्देनजर देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने 2032 तक है वो कुश्ती को गोद ले लिया है। अब 2032 तक ले लिए हैं तो 2032 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ? तो याद रखना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। सीएम आपको मैंने बता दिया। कैपिटल है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वो हरिगढ़ कर दिया गया। और बाल श्रमिक विद्या योजना चलाया गया, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव और राजकीय पशु कौन सा है? तो वो बारहसिंगा है। तो ये उत्तर प्रदेश में है वो चलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 3 साल की उम्र में बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये जो देश सबसे पहले मास्क फ्री हुआ था इसी ने किया है। तो इसका सही आंसर है वो है इजराइल। क्या है? तो इजराइल ने है वो 3 साल से जो बच्चे हैं ऊपर तो उनके लिए एंटीबॉडी किस तरह बनता है और कितने लोग बच्चों में हैं वो एंटीबॉडी बन गया है कोरोना को लेकर, क्योंकि अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है तो उससे पहले ये प्रिपेयर कर रहा है। और सबसे पहले इजराइल है वो मास्क फ्री देश घोषित हुआ था। तो इजराइल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इजराइल के राजधानी क्या है? तो यरूशलेम है। वहाँ के अभी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही नए बने। तो राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इसाक हरजोग। क्या नाम है? इसाक हरजोग। और पीएम कौन बने हैं? तो नेफ्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा राज्य 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? तो ये अपने भारत का हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है वो 100% है वो वैक्सीनेशन के लिए बन गया है, वैक्सीनेट हो गया है। और आपको थोड़े दिन पहले ही अपन ने चर्चा की थी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है वो अभी पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया था। तो अब ये पूरा स्टेट है वो 100% है वैक्सीनेशन कर दिया है युवाओं में। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्नेकर। और कैपिटल है शिमला। नेशनल पार्क कौन से? तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खैरगंगा ये नेशनल पार्क है। और ई पंचायत पुरस्कार जीता है। और 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला ये पहला स्टेट है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना स्टार्ट की गई है। तो कहाँ की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानून को खिलाफ प्रस्ताव किया है? कृषि कानून के खिलाफ है वो प्रस्ताव किया है। तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। ये आपको पता ही होगा पिछले 1.5 साल से लगभग वो कृषि कानून है इसका विरोध चल रहा है। और पंजाब सरकार, काफ़ी राज्य की सरकारें हैं वो इस कानून के खिलाफ है वो प्रस्ताव पेश कर चुकी है। तो ये तमिलनाडु ने किया है। तो तमिलनाडु की बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु के कैपिटल है वो है चेन्नई। और वहाँ के सीएम कौन है? तो MK स्टालिन है। और वहाँ के गवर्नर है तो बनवारी लाल पुरोहित है, जिन्हें अभी पंजाब का है अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। और अंगदान में पहला स्थान है और मछली उत्पादन में भी ये पहला स्थान है वो रखता है। तो अपन ने तमिलनाडु के बारे में फैक्ट चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सरकार द्वारा मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया? तो ये सोनू सूद को है वो बनाया गया है। तो मेंटर्स कार्यक्रम इसका मतलब क्या है कि किसी अपने देश के प्रति या किसी कार्य के प्रति है वो जागरूक करना। तो उसके लिए है वो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को बनाया जाता है जिनको लोग हैं वो फॉलो करें। तो आप सोनू सूद को तो काफ़ी लोग हैं वो जानते होंगे, जिन्होंने कोरोना में काफ़ी मदद है वो अपने स्तर पे की, बहुत ज़्यादा मदद है वो की।
तो दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल साहब हैं। और दिल्ली है तो इलेक्ट्रिक वाहन है उन पे 100% टैक्स फ्री कर दिया है। और ये घर घर राशन योजना चलाई गई है। और ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन भी यहाँ किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है। तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर है वो मनाया जाता है। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1905 को हुआ था इनका जन्म। तो इनकी जन्मतिथि पर है वो राष्ट्रीय खेल दिवस है मनाया जाता है। और अभी हाल ही में भी चर्चा घोषणा की गई है सरकार के द्वारा कि इन्हीं के नाम पर जो खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो वो है वो इनके नाम पर दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी का सर्वोच्च अवार्ड है वो इनके नाम पर दिया जाएगा। तो ये आप याद रखना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है मनसुख मंडाविया। किसको किया गया है? तो ये मनसुख मंडाविया को है वो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रामायण कनकलेव का उद्घाटन अयोध्या में किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये अपने माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने है वो किया है। किसने? रामनाथ कोविंद जी ने किया है। और अभी आपको पता है अयोध्या की तरफ जो सड़क जाती है उनका नाम भी क्या रखा गया है? तो कल्याण सिंह जी के नाम पर है वो रखा गया है। और कल्याण सिंह जी कौन थे? तो वो यूपी के पूर्व सीएम थे जिनका निधन हो गया 89 ईयर में। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो किसने किया है फिट इंडिया ऐप लॉन्च? तो इसका सही आंसर है वो है अनुराग ठाकुर। किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के हैं वो द्वारा फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। सिख रेजिमेंट ने 28 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सिख रेजिमेंट इसने 28 अगस्त को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर है वो है 175वां स्थापना दिवस है वो मनाया। किसने? तो सिख रेजिमेंट ने। कब? 28 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का हथियारों का आयातक के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इस हथियारों के आयातक के मामले अपना भारत है वो पहले स्थान पर है। कौन सा? अपना भारत है वो पहले स्थान पर है। तो सिप्री इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस आयात के मामले में इसने रिपोर्ट जारी किया उसमें अपना भारत है वो पहले स्थान पर है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो मेरा गांव मेरा मान योजना को मंजूरी किसने दी है? तो ये पंजाब ने दी है। किसने दी है? तो ये पंजाब ने है वो दी है। इसमें बेरोजगारों के लिए है और रोजगार के उपलब्ध और 2500 रुपये दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ITBP के महानिदेशक कौन है? और इसके साथ ये भी बताना कि BSF के महानिदेशक कौन बने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन है वो इस एक क्वेश्चन के अंदर है। तो आप आंसर ज़रूर देना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास है तो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।